अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर टेस्ट में रिपीट होते हैं। ये मेरा लेक्चर जो है वो जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएसटी के हवाले से, एचएसटी के हवाले से और कमीशन के हवाले से, ठीक है, इसके अलावा जो एमटीकेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके हवाले से जो है ये अहम क्वेश्चंस हैं जो कि टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इक्वेटर पासिस थ्रू वन ऑफ दीज कंट्रीज़। ठीक है, इक्वेटर जो है वो इनमें से किस कंट्री से पास होता है? ठीक है, तो देखिए जापान, सऊदी अरबिया, इटली, ये कंट्रीज दी हुई हैं। इनमें से किसी भी कंट्री से इक्वेटर पास नहीं होता। ठीक है, तो इनमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से किसी भी कंट्री में इक्वेटर पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बादशाह डैम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन। ठीक है, बादशाह डैम जो है वो किस पे कंस्ट्रक्ट हुआ जो है किया जा रहा था? ठीक है, होने वाला था। तो जो बादशाह डैम है वो किस पे हो रहा था कंस्ट्रक्ट? वो हो रहा है रिवर इंडस पे। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान की साइड। तो इनमें से जो है वो कोई भी नहीं है ऑप्शन, तो इसमें जो है वो आपका आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यूवी लाइट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। ठीक है, इनमें से यूवी लाइट जो है अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो किस कैटेगरी में आती है? ठीक है, तो यूवी लाइट जो है वो आती है आपकी, वो क्या है? विजिबल लाइट तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन है, मतलब जो आयोनाइज होती हैं, रेडिएशंस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं वो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अर्थ बेस इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है, अर्थ का जो है कौन सी इनमें से अर्थ की लेयर है जो कि 15 प्लेट्स में वेरियस साइज मुख्तलिफ साइजेस की 15 प्लेट्स में जो है वो डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, तो वो क्या है? वो है यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिथोस्फीयर। ठीक है, आगे चलते हैं। वन ऑफ दी साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड बेसिक लॉस ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इनमें से किस साइंटिस्ट ने जो है वो लॉ दिया था ज्योमेट्री का? ठीक है, ज्योमेट्री के बेसिक लॉस कौन से जो है वो साइंटिस्ट ने दिए थे? तो वो दिए थे पाइथागोरस ने। ठीक है, जैसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये जो लॉ है ये किसने दिया था? ये पाइथागोरस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लैनेट्स, ये प्लांट्स नहीं है, ये प्लैनेट्स है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लैनेट्स है। ठीक है, तो हाउ ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ठीक है, कौन सा इसमें से पहला साइंसदान है जिसने बताया था कि प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं? ठीक है, सूरज के। तो ये सबसे पहले हमें बताया था गैलीलियो ने। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम जो है वो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ है? कितने किस्म के? तो वो होते हैं 3 किस्म के। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका द अल्फा पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स ऑफ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है वो क्लस्टर है, मिस गुच्छा है, किसका है? वो जो है क्लस्टर है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग क्या है? ठीक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? तो बीटा पार्टिकल्स जो है वो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी बनाई है एटॉमिक रिएक्टर्स में से? ठीक है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा किस मुल्क में हो रही है? ठीक है, तो वो जो है वो फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज। ठीक है, यूनिट बताएं जिस मतलब किसको नापने का यूनिट? ओजोन को। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो उसको किस यूनिट में नापा जाता है? ठीक है, ओजोन का फार्मूला याद रखिएगा O3 है। ठीक है, और इसको नापने का यूनिट क्या है? डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान और रिक्टर स्केल वास। ठीक है, अब यहाँ किसका पूछा जा रहा है? यहाँ जो है 2005 वाले अर्थक्वेक के बारे में पूछा जा रहा है कि 2005 में जो अर्थक्वेक आया था रिक्टर स्केल पे, उसकी सीवियरिटी कितनी बताई गई थी? ठीक है, तो वो जब मेजर किया गया था रिक्टर स्केल पे तो क्या आया था? 7.6। ठीक है, जो अर्थक्वेक आया था 2005 में उसका जो है वो क्या था जो है क्वांटिटी, तो वो थी 7.6 जो उसकी सीवियरिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेगर मुलर काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट। ठीक है, गेगर मुलर काउंटर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? क्या डिटेक्ट करता है? ठीक है, तो ये डिटेक्ट करता है प्रोटॉन्स को। ये मशीन इस्तेमाल होती है प्रोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब्स है जिसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब सेकंड जनरेशन आया था कंप्यूटर का तो वैक्यूम ट्यूब को किससे रिप्लेस किया गया था? उसको रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो रिप्लेस हुई थी ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ टू। ठीक है, जो मटेरियल रेन प्रूफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कोट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं या टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो जो है वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी जो है वो क्या मतलब किस वजह से होती है उनकी? ठीक है, वो जो है ऑन दियर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ टू। ठीक है, किस वजह से होती है? वो होती है सरफेस टेंशन की वजह से। इनकी प्रॉपर्टी वो कहलाती है कि वो जो वाटर को आप रोकते हैं, अंदर नहीं आने दें, ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के गिर्द घूम रही है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ठीक है, जो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है तो एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज़। ठीक है, अगर जो है हमें कोई 3 डायमेंशनल पिक्चर देखनी है तो उसके लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए जो है हमें क्या इस्तेमाल करनी पड़ती है? कौन सी जो है इसमें से डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी? ठीक है, तो इसमें जो है अगर हमें 3D पिक्चर देखनी है तो उसके लिए हमें स्टीरियोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। ठीक है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, जो थ्योरी दी गई थी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स कैसे आई, कैसे फैली, ठीक है, तो उसकी थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी हबिल ने। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मिल्क की प्योरिटी जो है वो चेक करने के लिए इस्तेमाल हो, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहलाता है लैक्टोमीटर, जिससे हम ये चेक करें कि मिल्क कितना प्योर है, कि उसमें पानी वगैरह या अदर जो है वो चीज़ें मिलावट तो नहीं है। तो उसकी प्योरिटी के लिए लैक्टोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, कूलम इज़ द साइंटिफिक यूनिट टू मेजर। ठीक है, कूलम जो है वो इनमें से क्या मेजर करता है? तो कूलम जो है इनमें से कुछ भी मेजर नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट जो है वो क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। वेलोसिटी केल्विन और वेलोसिटी का जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मास का केजी होता है। तो कूलम इनमें से किसी का भी यूनिट नहीं है, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु प्रपोज दिस कॉन्सेप्ट ऑल मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि सारी ही जो है वो मोशन, मतलब रिलेटिविटी ऑफ मोशन के बारे में ये ला किसने दिया था? ये दिया था रिलेटिविटी ऑफ मोशन, तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल जहीज़ वाज। ठीक है, अबू उस्मान अल जहीज़ की जो है वो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, मशहूर मुसलमान साइंसदान है अबू उस्मान अल जहीज़, इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या थी? तो इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन थी जूलॉजी। ठीक है, ये जूलॉजी के जो है वो क्या थे? स्पेशलिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर इन द ओशियन। ठीक है, सूरज की रोशनी जो है कि मतलब कितनी गहराई में, ओशियन की कितनी गहराई में जा सकती है? तो वो 100 मीटर्स तक जो है वो सूरज की रोशनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक अ न्यू मून। ठीक है, कौन सा मंथ जो है इनमें से कैलेंडर का जिसमें न्यू मून नहीं होता? ठीक है, मतलब जो है मतलब दूसरे बार में कहे कि 28 दिन में जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें नया चांद नहीं दिखता, तो वो होता है आपका फरवरी, जिसमें 28 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसका करेक्ट ऑप्शन है फरवरी। इंशाल्लाह इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।